गोरी बहन, जग्गू अब बड़ा हो गया है, उसे भी दाना ढूंढने साथ लेकर आया करें। नहीं चिड़िया, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा बेटा अभी छोटा है, उसके खेलने के दिन है। देखो गोरी, मैं भी तो अपने बच्चों को साथ लेकर आई हूँ। ये दिन सीखने के हैं। अगर ये बच्चे अब नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर इन्हें दाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। चिड़िया, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरा बेटा हमेशा बैठकर खाएगा। वो अपने दोस्तों से खेलने गया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा अपने दोस्तों से खेलता है। ठीक है गोरी बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अगले जंगल चली जाती है। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर ऊंची जगह है। पहले ऊंचे पेड़ पर बैठकर इधर उधर दूर तक देख लेते हैं। अगर कोई खतरा ना हो तो फिर जंगल की जमीन पर उतरते हैं। लेकिन मम्मा, नीचे तो दाना नहीं है। दाना जरूर होगा। चलो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ दाना कैसे मिलता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरती है और पत्तों को अपने पंजों से हटाती है। सच में मम्मा, पत्तों के नीचे दाना है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था। सामने पड़ा दाना तो दूर से दिख जाता है और पक्षी उठा लेते हैं, इसलिए पत्तों के नीचे दाना छुपा रह जाता है। चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और फिर चिड़िया अपने बच्चों को फल खिलाने ले जाती है। शाम को वो सब अपने घर वापस लौट जाते हैं। आज मेरे बच्चों ने क्या सीखा? मम्मा, हमने सीखा कि दाना ढूंढने के लिए हमें पहले खतरे को भांप लेना चाहिए। अगर खतरा हो तो हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही सीखते रहना और एक दिन कामयाब पक्षी बनकर दिखाना अपनी मम्मा को। गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा सारा दिन आवारा फिरता रहता और हमेशा दूसरों को तंग करता रहता है। तोते अंकल, तोते अंकल, तोती आंटी आपको घर में बुला रही है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ, शायद कोई जरूरी काम होगा। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर चला जाता है। मैंने झूठ बोलकर तोते अंकल को घर भेज दिया। अब किसी बूढ़े पक्षी को तंग करने जाता हूँ, बहुत मजा आएगा। हरियाली, क्या बात थी? मुझे जग्गू कवि ने बताया कि तुम मुझे घर में बुला रही हो। नहीं नहीं पति जी, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। उसने जरूर आपसे झूठ बोला होगा। कल उस छोटे कौवे ने मुझे भी झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेज दिया था। उस छोटे कौवे ने मुझसे कहा कि पहाड़ों पर मीठा फल है। वो कौवा बहुत झूठा और शरारती है। गौरी कवि जंगल जंगल घूमती। अगर कभी उसे दाना ना मिलता तो किसी बूढ़े पक्षी से उसका दाना छीनकर अपने घर ले जाती। बूढ़ी माँ जी, इस उम्र में मकई का दाना खाकर तूने क्या करना है? लाओ, अपना मकई का दाना मुझे दे दो। बेटी कवि, मैं ये मकई का भुट्टा बहुत दूर से लाई हूँ। मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर मकई का भुट्टा लेना है तो किसान के खेत में जाओ। माँ जी, मैंने तो प्यार से मांगा था। अगर नहीं दोगी तो छीन लूंगी। सोच लो, अगर तुझे धक्का दे दिया तो गिरकर पंख टूट जाएंगे तेरे। नाना कवि बेटी, मुझे धक्का मत देना। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अगर मैं गिरी तो सच में मेरे पंख टूट जाएंगे। गौरी कवि बूढ़ी माँ का मकई का भुट्टा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माँ गौरी कवि को देखती रह जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते के गौरी कवि किसी न किसी तरह अपने बेटे जग्गू कवि का पेट भर ही लेती। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गौरी कवि दूर वाले जंगल में दाना लेने गई हुई थी कि वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और गौरी कवि बारिश में फंस जाती है। बहुत तेज बारिश है, ठंडी हवा मेरे शरीर को चीर रही है। वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ। गौरी कवि पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। वो ठंड से कांप रही थी। जग्गू कौवा घर में भूखा बैठा था। वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। बाहर तो बारिश हो रही है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता और मम्मा अभी तक मेरा दाना लेकर नहीं आई। क्या करूँ? हाँ, रानो चिड़िया आंटी के पास जाता हूँ,
वो मुझे दाना ज़रूर देंगी। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और बारिश में भीगता हुआ रानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा मेरा दाना लेने गई हुई हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे भूख लगी है, मुझे एक दाना दे दे। देखो जग्गू बेटा, ये चने का दाना है और ये चने का दाना मेरा बेटा कूकू ढूंढ कर लाया था। इसीलिए मैं आपको समझाती थी कि आप ही अपनी मम्मा के साथ दाना ढूंढने जाया करें। जग्गू भाई, आपकी मम्मा ज़रूर बारिश में फंस गई होंगी, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ आपका दाना भी ढूंढना पड़ता है और हम अपनी मम्मा की दाना ढूंढने में मदद करते हैं। चिड़िया जग्गू कौवे को एक दाना चने का दे देती है। जग्गू वो दाना खा लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। शाम के बाद जाकर बारिश रुकती है। अंधेरा बढ़ रहा था और गोरी कौवी जल्दी से उड़ती हुई अपने घर वापस आ जाती है। घर आते ही गोरी कौवी को तेज बुखार हो जाता है और वो घोंसले में लेटी कांप रही थी। जग्गू बेटा, क्या आपने कुछ खाया है? हाँ मम्मा, मैंने चिड़िया आंटी से एक चने का दाना लेकर खा लिया था। मम्मा, वो चने का दाना कूकू ढूंढ कर लाया था। बेटा जग्गू, बारिश में भीग भीग कर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। सर चकरा रहा है और पंखों में दर्द है। सारी रात गोरी कौवी जागती रहती है, वो सो नहीं पाती। सुबह हो जाती है और उसे अपने और अपने बेटे की चिंता हो रही थी, क्योंकि घर में एक भी दाना नहीं था। गुड़िया और कुकू बेटा, जाएं गोरी आंटी और जग्गू कौवे से पूछ कर आएं कि उन्होंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है मम्मा, हम अभी जाते हैं। गुड़िया और कुकू गोरी कौवी के घर जाते हैं। आंटी आंटी, हमें मम्मा ने भेजा है। मम्मा पूछ रही है कि क्या आपने नाश्ता कर लिया है। नहीं बेटी, मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा जग्गू भी भूखा है। अपनी मम्मा से कहना मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं दाना ढूंढने नहीं जा सकती। मम्मा, मुझे तो दाना ढूंढना नहीं आता। अगर मुझे दाना ढूंढना आता होता तो मैं दाना ढूंढ लाता। जग्गू भाई, आप हमारे साथ चले, हम दाना लेने जा रहे हैं। आप अपना और अपनी मम्मा का दाना ढूंढ लेना। जग्गू कौवा अपनी मम्मा की तरफ देखता है और उसकी मम्मा हाँ में सर हिलाती है। हाँ बेटा, गुड़िया और कुकू की मम्मा ने बहुत अच्छा किया जो अपने बच्चों को दाना ढूंढना सिखा दिया। अगर आज आपको दाना ढूंढना आता होता तो आप भी दाना ढूंढ लाते। फिर गुड़िया और कुकू जग्गू को अपने साथ ले जाते हैं। वो सीधे मैदान में जाते हैं। जग्गू भाई, देखें वहाँ दाना पड़ा है, वो दाना आप खा लें, हम अपने लिए और दाना ढूंढ लेते हैं। जग्गू कौवा दाना खा लेता है और अपनी मम्मा के लिए भी दाना ढूंढ लेता है। आज जग्गू पहली बार अपने घर दाना लेकर गया था। जग्गू कौवे की मम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि वो बीमार थी। अगर जग्गू दाना ना लाता तो उन्हें दाना कौन देता। गोरी कौवी दाना खा लेती है। गुड़िया और कुकू भी अपनी मम्मा के लिए दाना ले गए थे। गुड़िया और कुकू की मम्मा भी दाना खा लेती है। फिर अगले दिन गोरी कौवी स्वस्थ हो जाती है, वो उड़ सकती थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर जंगल जाती है, जहाँ रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, कल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे जग्गू को दाना ढूंढना ना सिखाकर कितनी बड़ी गलती की थी। गौरी बहन, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जब बच्चे बड़े होने लगें तो उन्हें उनकी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, ताकि कल बड़े होकर वो अपना जीवन आसानी से गुजार सकें। मम्मा, आप और गौरी आंटी बैठकर बातें करें, हम सब दाना ढूंढने जा रहे हैं। फिर गुड़िया और कुकू जग्गू को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं और ऐसे जग्गू कौवा दाना ढूंढना सीख लेता है। प्यारे दोस्तों, हर काम में अपने मम्मा पापा की मदद किया करें, क्योंकि अगर आज आप अपने मम्मा पापा की मदद करेंगे तो कल आपको जीवन में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप अपना हर काम अपने पंखों से कर सकेंगे।
और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक दिन चीड़ राजा के बेटे के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। सिपाही, जल्दी से बुलबुल को बुलाओ। सिपाही जाता है और बुलबुल को बुलाकर ले आता है। बुलबुल डॉक्टर राजा के बेटे को चेक करती है। राजा जी, ज्यादा मीठा खाने से आपके बेटे का दांत खराब हो गया है, इसका दांत निकालना पड़ेगा। ये सुनकर चीड़ राजा बहुत दुखी हो जाता है। मेरे बेटे को दर्द से मुक्ति मिल जाए। बुलबुल डॉक्टर, आप दांत निकाल दें। वही दिन था जब चीड़ राजा को मीठे से नफरत हो गई। सिपाही, जाओ पूरे जंगल में ऐलान करवा दो कि आज के बाद कोई भी पक्षी मीठा नहीं खाएगा। मुझे मीठे से नफरत हो गई है, ना ही कोई पक्षी मेरे सामने मीठे का नाम लेगा। सिपाही जाता है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, राजा जी का आदेश है, कोई भी पक्षी मीठा नहीं खाएगा। अगर कोई पक्षी मीठा खाते हुए पकड़ा गया तो राजा जी उसे कड़ी सजा देंगे। सुनो सुनो, ये कैसा आदेश है राजा जी का? अगर मीठा नहीं खाएंगे तो क्या हम सब मिर्ची खाएंगे? राजा जी ने ठीक ही कहा है, सब मिर्ची खाओ, सब मिर्ची खाओ, मीठा छोड़ दो, सब मिर्ची खाओ। रानो चिड़िया ने अपने घर में मीठी खीर बनाई हुई थी। गौरी कभी भागी भागी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो 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 चिड़िया, सुना है राजा का आदेश आया है कि कोई भी जंगल में मीठा नहीं खाएगा। मीठे के बिना तो जिंदगी में रौनक ही नहीं। अगर कोई मीठा खाते हुए पकड़ा गया तो राजा जी उसे सजा देंगे। मैंने तो आज ही मीठी खीर बनाई थी, अब मैं खीर का क्या करूं? लाओ, मैं ये खीर नदी में बहा आती हूँ। ठीक है, राजा जी की सजा से तो अच्छा है कि हम मीठा खाना ही छोड़ दें। गौरी कभी रानो चिड़िया से मीठी खीर लेती है और गुफा में चली जाती है। गौरी कभी गुफा में छुपकर सारी मीठी खीर खा लेती है और इधर उधर देखकर गुफा से निकलकर भाग जाती है। कबूतर पेड़ पर बैठा मीठा फल खाने ही वाला था कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। नाना कबूतर, ये फल तो मीठा फल है, ये ना खाना वरना राजा जी तुम्हें सजा देंगे। लेकिन ये तो एक फल है, इससे क्या नुकसान होता है खाने से? राजा जी ने कोई भी मीठी चीज खाने से मना किया है। लाओ, मैं ये मीठा फल नदी में फेंक आती हूँ। गौरी कभी कबूतर से मीठा फल लेकर नदी की तरफ चली जाती है और झाड़ियों में छुपकर मजे मजे से मीठा फल खा लेती है। राजा जी के आदेश से सभी डरे हुए थे। जंगल में अगर कोई पक्षी दूसरे पक्षी के घर जाता तो नमक लेकर जाता या फिर मिर्ची। मीठा तो जंगल में कोई भी इस्तेमाल ना करता था। कबूतर और तोते, आखिर कब तक हम मीठे के बिना जिंदा रहेंगे? मैं तो चीड़ राजा के पास जा रही हूँ। अब तो मेरा भी मीठा खाने को दिल कर रहा है। मैं विनती करूंगा चीड़ राजा की कि हमें मीठा खाने दें। चिड़िया, कबूतर और तोता सब इकट्ठे होकर चीड़ राजा के पास जाते हैं। राजा जी, हमें इजाजत दें, हम मीठा खाए बिना नहीं रह सकते, हमें मीठा खाने दें। अब तो नमक और मिर्ची खा खा कर मैं उकता गया हूँ। मेरी चोंच में जलन होने लगी है। सुबह मिर्ची, शाम मिर्ची, रात मिर्ची, मैं भी मीठा खाऊंगा। तुम सब मेरे आदेश को नहीं मानते क्या? सिपाही, इन सबको जेल में डाल दो। सिपाही चिड़िया, कबूतर और तोते को जेल में डाल देता है। हम जेल में रह लेंगे, लेकिन जब तक राजा जी हमें मीठा खाने की इजाजत नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील के बेटे को बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। सिपाही, बुलबुल डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। सिपाही बुलबुल को बुला कर लाता है। बुलबुल राजा के बेटे को देखती है। राजा जी, आपके बेटे में तो शक्कर की मात्रा बहुत कम है, इसे जल्दी से कोई मीठी चीज खिलाएं। बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? उस दिन मेरे बेटे का दांत मीठा खाने से खराब हुआ था और आज तुम मीठा खाने का बोल रही हो। राजा जी, कोई भी चीज हो, मीठी हो या नमकीन या तीखी, उसे मुनासिब मात्रा में खाने से ही सब पक्षी स्वस्थ रहते हैं। जैसे नमक मिर्ची की जरूरत है, ऐसे ही पक्षियों के शरीर में मीठे की भी जरूरत होती है। ये बात सुनकर चीड़ राजा अपने बेटे को जल्दी से गरम गरम गुलाब जामुन खाने को देता है और तुरंत चिड़िया और कबूतर को जेल से आजाद कर देता है। पक्षियों, ये गुलाब जामुन आपके लिए हैं, ये खाओ और दोबारा से मीठा खाने की शुरुआत करो। पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में मीठा खाने की इजाजत मिल जाती है।